भारी भरकम रहे मंत्री, या यूं कहें इसमें भी मुजायका नहीं होगा, अतिशयोक्ति नहीं होगी कि सबसे पावरफुल मंत्री रहे कई सरकारों में नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी, इस समय कांग्रेस में है। एक नई जिम्मेदारी मिली है, कांग्रेस की तरफ से मीडिया प्रभारी बनाए गए हैं। कांग्रेस की नीतियों को, कांग्रेस के कामों को किस तरह से मीडिया के जरिए ये जन जन तक पहुंचाएंगे, इसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ नसीम भाई हैं। नसीम भाई, ये आपको एक पद दिया गया है, मीडिया के माध्यम से आप किस तरह से कांग्रेस की नीतियों को या भविष्य में जो वो करने वाली चीज़ें हैं उसको कैसे पहुंचाएंगे? पहले तो मैं अपने नेतृत्व से पॉलिसी के बारे में समझूंगा, कुछ मैंने समझ रखी, कुछ समझना है। इसके बाद आप लोगों को कष्ट दूंगा और सम्मान के साथ कष्ट दूंगा, आप लोगों को कष्ट दूंगा। और इसके बाद अपनी बात, अपनी पार्टी की बात, और जो भी बात है वो मेरी क्या होगी, पार्टी की बात, आप लोगों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। अच्छा, ये प्रयास जो है जो आप करने जा रहे हैं, ये 2022 में चुनाव भी आने वाले हैं। नसीम भाई, अचानक उसी वक्त क्यों जागती है कांग्रेस जब समय आता है? हालांकि प्रियंका जी ने पहले गतिविधियां दिखाई हैं, सीएए का मामला हो या कोई और भी इशू हो, वो अक्सर फिजिकली खुद भी आई हैं, लेकिन मीडिया के माध्यम से जो बातें आपको पहुंचानी चाहिए थी उसमें कहीं ना कहीं आप लोग पीछे रहे। क्यों पीछे? क्यों? अभी 1 साल है भाई, चुनाव तो मार्च 2022 में होगा ना, अभी तो फरवरी 2021 चल रही है। तो अगर 13 महीने कम है तो भाई हम देर से आए हैं। मैं समझता हूँ 13 महीने हैं, अभी हमारे लिए पर्याप्त समय है, हम देर नहीं हुई है। अच्छा नसीम भाई, एक बात और बताइए, आप समीकरण की अगर बात करें, हालांकि कांग्रेस मंजर आम पर यानी कि मंच से कभी भी जो है जातिवादी बात नहीं करती, लेकिन उसके बावजूद भी आपके पार्टी से जब कभी बहुजन समाज पार्टी का वोट जुड़ा हुआ था, चाहे वो जगजीवन राम जी के समय में हो या और लोगों के समय में हो, और मुस्लिम वोट, बहुजन समाज का वोट तो ले गई मायावती जी, और मुस्लिम समाज का वोट कट गया मुलायम सिंह जी की पार्टी में। ये 2 वोट, हालांकि सारे वोट होते हैं हर पार्टी के, लेकिन ये 2 वोट जब से आपसे टूटे हैं, पिछले 30 वर्षों से आप लोग सत्ता में नहीं आ पाए। खास करके इन 2 वर्गों की वोटों को लेने के लिए या उनको बताने के लिए आपकी क्या रणनीति है? देखिए, उनको असलियत बताना, क्योंकि जब से इन लोगों ने कांग्रेस को वोट देना कम कर दिया, तब से उनकी कांग्रेस की तो पोजीशन यूपी में डाउन होना शुरू हुई, नो डाउट। लेकिन जितना नुकसान कांग्रेस को हुआ, उससे 10 गुना ज़्यादा नुकसान उन लोगों को भी हुआ जिन लोगों ने कांग्रेस को वोट देना कम किया। क्योंकि खास तौर पे उन्हीं समाज के लोगों की आज इतनी बुरी पोजीशन है कि सीएए के तहत, एनआरसी के तहत या दूसरे और बातों के तहत आज उनके सामने एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई है कि उनकी संतानें, उनकी औलादें हिंदुस्तान में रह पाएंगी कि नहीं रह पाएंगी। अब ये उन्होंने समझना शुरू कर दिया है, उनके बात समझ में आ गई है, और आपको 2022-2024 में इसका नतीजा भी सामने आएगा। चलिए नसीम भाई, एक आखिरी सवाल और कर लेते हैं। आपको तजुर्बा रहा संगठन का भी, और आपने चलाकर दिखाया, भले वो दूसरी पार्टी थी, तो क्या यही वजह है कि आपको मीडिया प्रभारी बनाया गया है कि संगठन का भी तजुर्बा है और मीडिया से मुखातिब होने का भी तजुर्बा है? तो ये तजुर्बा जो आपका खास करके 2 वर्गों में है, आपका ये तजुर्बा काम आएगा कि वो दोनों वर्ग खींच करके फिर कांग्रेस पार्टी को दोबारा से जीवंत कर देंगे? देखिए, मेरा और मेरे साथियों का और मेरी पार्टी का पूरा प्रयास होगा कि 2 नहीं, हम 200 को कांग्रेस में जोड़ने का काम करेंगे। आपने 2 का पूछा तो मैंने 2 का जवाब दिया। कांग्रेस में 2 जातियां नहीं थी जब कांग्रेस की सरकार यूपी में बना करती थी। देखिए, मैं जाति का नाम नहीं लेना चाहता, अपर कास्ट हमारे साथ था, माइनॉरिटी हमारे साथ थी, दलित हमारे साथ थे, ओबीसी हमारे साथ थे, और आज भारतीय जनता पार्टी के कृत्य की वजह से इनका विश्वास भारतीय जनता पार्टी से हटा है और कांग्रेस के प्रति जागा है, क्योंकि कांग्रेस ने एक लंबे समय तक इस देश की सेवा की है, इस देश के लिए कुर्बानी दी है। आज मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि कौन सा ऐसा भाजपाई है कि जिसने देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी दी हो। कांग्रेसियों में तो करोड़ों हैं,
एक भाजपाई बता दीजिए कि जिसने देश की आज़ादी में कोई कुर्बानी दी हो। असलियत ज़्यादा दिन तक छिपाई नहीं जा सकती। भारतीय जनता पार्टी की भी असलियत और हमारी भी असलियत जनता के सामने आ गई है। समय आपको बता देगा। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के मीडिया प्रभारी, जिन्होंने बखूबी बताया कि जो वोट बैंक इनसे छूट चुका है उसको दोबारा से और उसके अलावा दूसरे वोट को भी कांग्रेस के अंदर लाने की किस तरह से कोशिश की जाएगी। कैमरामैन रियासत अली के साथ मैं राशिद ज़हीर, मेरठ।